Hello guys, welcome to Study Curiosity. Last day we had discussed about Project Hangul, Indian Crocodile Conservation Project, Project Sea Turtle, and in today's class we will going to discuss Ganges Dolphin Wildlife Protection Act 1972, and these topics are very important according to point of view of your examination. The course is presented by me, Satyendra Kumar Pandit. This is a brief introduction about myself. I did my BTech in Electronics and Communication Engineering, cracked NDA 3 times, recommended from 20 SSB Board Bhopal, and recently we have launched a new website, study.bookcuriosity.com, where you can find all related study material for your examination. So those who have not visited our site, please go visit and utilize useful resources of this site, study.bookcuriosity.com. So let's get started. This brief, I have written some brief points which is mainly important. So चलिए दोस्तों हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं. The Ministry of Environment and Forest notified the Ganges River dolphin as a national aquatic animal. आपको ये पता ही होगा कि जो गंगेस डॉल्फिन होती है वो इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, गंगेस डॉल्फिन. और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट नोटिफाई किया था कि गंगेस डॉल्फिन है वो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, और उसी के रिकमेंडेशन पे फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल बनाया. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ें हैं. And second point which I have highlighted with red color is the river dolphin inhabits the Ganges, Brahmaputra and Meghna, कर्णफुल्ली, संगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश. ये जो गंगेस डॉल्फिन है मेनली ये कहाँ किस किस रिवर में पाई जाती है? गंगेस में पाई जाती है, ब्रह्मपुत्रा में पाई जाती है, मेघना में पाई जाती है, कर्णफुल्ली संगू रिवर सिस्टम में भी पाई जाती है. और ये जो गंगेस, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णफुल्ली, संगू रिवर सिस्टम ये क्या कहाँ पे है? ये सिस्टम नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश तीनों में फैला हुआ है. जैसे गंगाज आपकी इंडिया में है, ब्रह्मपुत्रा भी इंडिया में है, कुछ पार्ट नेपाल में है, फिर उसके बाद आपकी मेघना है, कर्णफुल्ली, संगू रिवर भी है. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि मेनली गंगेज डॉल्फिन पाई जाती है गंगा में, ब्रह्मपुत्रा में एंड मेघना रिवर सिस्टम में, कर्णफुल्ली, संगू रिवर सिस्टम में. जो फॉल कहाँ पे होते हैं, मतलब होते कहाँ पे? नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश में. एंड ये जो गंगेस डॉल्फिन है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये गंगेस डॉल्फिन है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो आया था उसके स्केड्यूल 1 में शामिल है. और स्केड्यूल 1 में जितने भी एनिमल्स शामिल है वो सारे हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज है और उससे आप शिकार नहीं कर सकते हैं. दैट इज उनका शिकार करना प्रोहिबिटेड है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको हाईली पेनल्टीज का भी भुगतान करना पड़ता है. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि गंगेस डॉल्फिन इज लिस्टेड इन द स्केड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. और ये जो गंगेस डॉल्फिन है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं पाई जाती है, वर्ल्ड में 4 डॉल्फिन्स है, मतलब जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन पाई जाती है. एक तो गंगे रिवर में पाई जाती है, और क्या है 3 अलग अलग, जैसे चाइना में भी पाई जाती है, पाकिस्तान की रिवर में पाई जाती है, लैटिन अमेरिका में भी पाई जाती है. तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो अदर 3 है, एक को बाईजी कहा जाता है, बाईजी ये कहाँ पे मिलती है? यांगटीजी रिवर चाइना में पाई जाती है. तो आपको ध्यान में रखना है कि बाईजी एक डॉल्फिन है जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, और ये कहाँ पाई जाती है? यांगटीज रिवर चाइना में पाई जाती है. भुल्लन डॉल्फिन का नाम है, और इट इज फाउंड इन द इंडस रिवर, पाकिस्तान में पाई जाती है. बोटो जो है वो अमेजन रिवर लैटिन अमेरिका में पाई जाती है. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि गंगेस डॉल्फिन अदर 3 कंट्रीज में भी पाई जाती है जहाँ पे इसके नाम अलग है. दैट मीन्स फ्रेश वाटर डॉल्फिन ये एक तो बाईजी है विच इज फाउंड इन द यांगटीज रिवर चाइना, भुल्लन
वो इंडस में पाई जाती है जो पाकिस्तान में है। बोटो ये अमेजन रिवर में पाई जाती है जो लैटिन अमेरिका में है। और ये इट इज अ हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज विच इज प्रोटेक्टेड एंड kept in the Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. Soon we will discuss about the Wildlife Protection Act 1972 in details. So अभी आपको ध्यान में रखना है कि गंगेश डॉल्फिन है Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972 में ये इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो रिसेंट पॉपुलेशन है वो एस्टिमेटेड किया गया है कि ये 2000 है। ठीक है, होप इट इज क्लियर। सो हम लोग अब देखेंगे स्केड्यूल लिस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, स्केड्यूल लिस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ये एसएससी वाले थोड़े ध्यान से इसे सुने क्योंकि दिस इज हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर देम। एक या दो क्वेश्चन जरूर यहाँ से आते हैं। तो ये देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये जो आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेके आया था। इसके अंदर 6 स्केड्यूल है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल है उसी तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था इसमें भी 6 स्केड्यूल है विच गिव्स वैरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। जो मतलब क्या है कि जानवरों को अलग अलग लेवल पे प्रोटेक्शन देता है। जैसे पोचिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया, इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल जो लिस्टेड है इस स्केड्यूल 1 टू स्केड्यूल 4 में वो हाईली प्रोहिबिटेड है। मतलब पोचिंग हो गया, जैसे कि क्या होता है कि एलिफेंट का जो टस्क होता है और आइवरी होता है, आइवरी फ्रॉम टस्क, वो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होता है। तो क्या करते हैं शिकारी लोग या फिर जो स्मगलर लोग होते हैं उसे काट के फिर बेच देते हैं इल्लीगल मार्केट में। सो ये जो पोचिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया और इल्लीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स है ये लिस्टेड कहाँ पे है, स्केड्यूल 1 से स्केड्यूल 4 में लिस्टेड है और ये प्रोहिबिटेड है। अब आपको जानना है कि स्केड्यूल 1 और स्केड्यूल 2 क्या है। तो एनिमल्स विच इज लिस्टेड इन स्केड्यूल 1 एंड पार्ट 2, ये आपको ध्यान में रखना है कि पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनिमल जो एनिमल स्केड्यूल 1 में और पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2 में लिस्टेड है वो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन उनको मिला है। मतलब आप किसी भी तरीके से उनका शिकार नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। और यदि ऐसा उसका वायलेशन होता है तो आपको क्या मिलेगा, ऑफेंसेस अंडर दिस प्रिस्क्राइबर हाईली पेनलाइज, मतलब हाईएस्ट पेनल्टीज आपको भुगतान करना पड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो स्केड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2 है वो उनको उसमें जो जानवर लिस्टेड है उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और ये आपको ध्यान में रखना है। आपने यदि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के 2013 का पेपर देखा होगा तो उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे कि जो स्केड्यूल 1 में कौन से ये है, यहाँ पे टेल्ड माकायू, राइनोसेरस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं 2013 के सिविल सर्विस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो जो एनिमल्स लिस्टेड है स्केड्यूल 1 में, द एनिमल दोज आर लिस्टेड इन स्केड्यूल 1 आर कौन कौन से, लायन टेल्ड मकाऊ हो गया, राइनोसेरस हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, नारकोंडम हॉर्नबिल हो गया, नाइकोबार मेगापोड हो गया, ब्लैक बक हो गया, एटसेट्रा। ये सम एग्जाम्पल है, आपको ये ध्यान में भी रखने होंगे। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स विच आर लिस्टेड इन स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 2 में जो लिस्टेड है, पार्ट 2 मेनली पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2 में जो लिस्टेड है वो मकाऊ ढोल है, बंगाल परकोपिन है, किंग कोबरा है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, हिमालयन ब्राउन डियर है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। एनिमल्स, अब हमने देख लिया कि जो स्केड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2 में जितने भी एनिमल लिस्टेड है उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिला हुआ है और उनका शिकार करने पे हाईएस्ट पेनल्टीज का भुगतान आपको करना पड़ता है। इसी तरह से जो एनिमल्स लिस्टेड है स्केड्यूल 3 एंड स्केड्यूल 4 वो भी प्रोटेक्टेड है, बट द पेनाल्टीज आर लोअर कंपेयर टू द स्केड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2। मतलब जितने भी एनिमल स्केड्यूल 3 एंड स्केड्यूल 4 में लिस्टेड है वो सारे एनिमल प्रोटेक्टेड है, लेकिन पेनाल्टीज मतलब आप उसका वायलेशन करते हैं, दैट मीन्स उनका शिकार कर लेते हैं तो आपको पेनाल्टीज देना पड़ेगा। वो पेनाल्टीज स्केड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2 के से कम है। यहाँ पे आपको ये कर लेना है पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2, यहाँ पे पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2 ये आपको ये करेक्ट कर लेना है। ओके, सो एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स लिस्टेड इन स्केड्यूल 3 आर हाइना है,
हॉक डियर है, नीलगाय का भी शिकार प्रोहिबिटेड है, तो गांव वाले, बिहार वाले नीलगाय का शिकार मत करें। गोराल हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, बार्किंग डियर हो गया, एटसेट्रा। ये क्या है कि ये एनिमल्स है स्केड्यूल 3 में लिस्टेड है, आपको ये ध्यान में रखना है। और स्केड्यूल 4 में लिस्टेड एनिमल कौन कौन से है? मंगूस है, वल्चर है, ये दो मैंने नाम दिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्केड्यूल 3 और स्केड्यूल 4 में जो एनिमल लिस्टेड है वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन पेनाल्टीज कम है एज कम्पेयर टू द पेनाल्टीज इन स्केड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2। आपको कुछ एनिमल्स के भी ध्यान में रखने हैं नाम। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे स्केड्यूल 5 में क्या क्या है। स्केड्यूल 5 में जितने भी एनिमल्स लिस्टेड है उनको वर्मिन कहा जाता है और इनका शिकार आप कर सकते हैं। जैसे क्या है कि माइस हो गया, रैट हो गया, कॉमन क्रो हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, जो फ्रूट ईटिंग बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, जो फल खाते हैं, इनका आप शिकार कर सकते हैं। एंड ये एनिमल जो है स्केड्यूल 5 में है वो सिर्फ 4 ही एनिमल है, और वो माइस, रैट, कॉमन क्रो, और जो एनिमल्स लिस्टेड है 5 में उनको वर्मिन कहा जाता है और इनका आप शिकार कर सकते हैं। और ये स्केड्यूल 5 में सिर्फ 4 ही एनिमल है, माइस, रैट, कॉमन क्रो एंड फ्लाइंग फॉक्स। फ्रूट ईटिंग बैट्स भी इनको कहा जाता है, ये चमगादड़ होते हैं जो फलों को खाते हैं। तो ये 4 ही नंबर है और ये स्केड्यूल 5 में लिस्टेड है और इनका आप शिकार कर सकते हैं। ओके, सो अब देखेंगे स्केड्यूल्स जो 6 में है, स्केड्यूल 6 में है, इनमें जनरली बात किया गया है प्लांट्स के बारे में। कल्टीवेशन हो गया, कलेक्शन हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, ट्रेड एटसेट्रा ऑफ प्लांट्स एंड इट्स डेरिवेटिव लिस्टेड इन स्केड्यूल 6 आर प्रोहिबिटेड। जितने भी स्केड्यूल 6 में प्लांट लिस्टेड है, चाहे उनका कल्टीवेशन हो गया, कलेक्शन हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, इन सारे प्लांट का प्रोहिबिटेड है। जैसे आप रेड भांडा हो गया, ब्लू भांडा हो गया, कुट हो गया, पीचर प्लांट हो गया, बेडोम्स साइकैड, लेडीज सुपर और ऑर्चिड, ये जितने भी प्लांट है ये सारे स्केड्यूल 6 में लिस्टेड है। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है। एंड नथिंग स्पेसिफाइड इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 shall affect the hunting rights of scheduled tribe of Nicobar Island in Indian territories of Andaman and Nicobar Island। So आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जितने भी लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जितने भी एक्ट है वो स्केड्यूल ट्राइब निकोबार आइलैंड के स्केड्यूल ट्राइब के किसी भी हंटिंग पावर को मतलब हटा नहीं सकते हैं, अफेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो लोग अपना शिकार कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मतलब स्पेसिफाई ही नहीं किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं जनरली शिकारी होते हैं। स्केड्यूल ट्राइब जो जनजातीय होती हैं वो लोग क्या करते हैं, इन जानवरों का शिकार करते हैं, खाते हैं। सो ये उनको किसी भी हंटिंग राइट को अफेक्ट नहीं करता है। सो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल लिस्टेड है और वो एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है और उनका शिकार करने पे आपको हाईली पेनल्टी पे करना पड़ता है। और स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 4 में जितने भी एनिमल लिस्टेड है उनका शिकार करेंगे वो भी प्रोहिबिटेड है, प्रोटेक्टेड है, और उनका शिकार करने पे पेनल्टीज स्केड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ स्केड्यूल 2 से कम ही देना पड़ता है। ओके, और कुछ एनिमल्स है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे पूछता है क्वेश्चन में कि जो वल्चर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किस स्केड्यूल में है, तो आपको ध्यान में रखना है स्केड्यूल 4 में है। ठीक है, नीलगाय किस स्केड्यूल में है, क्योंकि ये सारे कॉमन नाम है। आप शायद हायना का नाम नहीं सुन सकते, हॉक डियर का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन नीलगाय का नाम कॉमन है, हर कोई जानता है कि नीलगाय। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किस स्केड्यूल में थे, स्केड्यूल 3 में। और ये SSC, MTS, SSC, CHSL इसमें क्वेश्चन ये मिलते हैं। ठीक है, आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। स्केड्यूल 4 में मंगूस है, वल्चर है, और स्केड्यूल 5 तो आपको जरूर में ध्यान में रखने हैं, क्योंकि माइस, रैट, फ्लाइंग फॉक्स, कॉमन क्रो, ये सारे एनिमल्स लिस्टेड है। 4 एनिमल लिस्टेड है स्केड्यूल 5 में और इन सारे इनको वर्मिन्स कहा जाता है, मतलब आप इसका शिकार कर सकते हैं।
और स्केड्यूल 6 एक ऐसा स्केड्यूल है जिसमें सिर्फ प्लांट है और उसका हाईली प्रोहिबिटेड है, मतलब आप उसका शिकार नहीं, मतलब उसको काट नहीं सकते या कल्टीवेशन नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, फिर कलेक्शन नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेड भांडा हो गया, ब्लू भांडा हो गया, कूट हो गया, पीचर प्लांट हो गया, बेडोम साइकैड हो गया, लेडीज सपर ऑर्किड हो गया, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। मुझे लगता है कि ये टॉपिक क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ comment in our comment section. In 24 hours we will try to give your answer and try to solve your query. So thank you for listening and watching. Please subscribe our channel for more updates. Please like, comment and subscribe our channel. Thank you once again, and please visit study.bookcuriosity.com where you will find your all necessary materials from science and technology to Indian polity to environmental ecology, GS1, GS2, optional papers, notes, everything you will find, free ebooks. Okay, and we are also planning to provide a test series, free test series. So please go and visit our site and utilize the resource which are given there. Thank you once again.